डीएमएफटी यानी कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट खनिज संपदाओं से जो रॉयल्टी सरकार को आते हैं उसी पैसे से विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है और तमाम तरह की जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, पंचायत स्तर की अगर बात करें या अंचल स्तर की बात करें, तमाम तरह की जिले में जो विकास की योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारने को लेकर डीएमएफटी फंड से राशि को खर्च किए जाते हैं और इसे लेकर बैठक का आयोजन भी किया जाता है, समीक्षा भी होती है और जो भी जनप्रतिनिधि के सुझाव आते हैं जिला प्रशासन उसे धरातल पर उतारने को लेकर बैठक करती है और निर्णय लेने के बाद सभी योजनाओं को पारित कर उसे धरातल पर उतारा जाता है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक न्यू टाउन हॉल में सोमवार को आयोजित हुई, जहां धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त सदात अनवर, नगर आयुक्त रविराज शर्मा, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में डीएमएफटी फंड के सदुपयोग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की, साथ ही अपने अपने क्षेत्र में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों से अवगत कराया और सुधार की बातों पर जिला प्रशासन से चर्चा हुई। वहीं क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले 5 मुखिया को सम्मानित किया गया, साथ ही सेविका और सहायिका को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। उपायुक्त ने स्वास्थ्य के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र में हुए विकास के संबंध में जानकारी दी और कहा कि मुखिया के द्वारा जितने भी अनुशंसा आई है सभी को पारित कर दिया गया है। जो भी बचे हुए हैं मार्च तक सभी को पारित कर दिया जाएगा। उत्कृष्ट पंचायत भवन के मुखियागण को हम लोग सम्मानित भी करने की कोशिश करेंगे, बट उसका मतलब ये नहीं कि वही 5 ने काम किया, सभी 250 पंचायत में बहुत अच्छा काम। अभी पंचायत भवन सुदृढ़ीकरण पे बात लगातार चल रही है, वो हम लोग डीएमएफटी से करना भी चाहते हैं पर गाइडलाइन परमिट नहीं करा, इसीलिए आप पीपीटी में पढ़ा है, ये लोग आप देखे पता नहीं देखे, तो उसमें लिखा हुआ था विभाग की अनुमति की प्रत्याशा में सभी पंचायत भवन में बाउंड्री, ग्राम सभा करने के लिए शेड और सुदृढ़ीकरण और नव निर्माण अगर पंचायत भवन नहीं बना है तो वो डीएमएफटी से हम लोग आज पारित कर रहे हैं, विभाग से खाली उसका अनुमति ले रहे हैं। एक बात और है, योजना में देखिए मैं लगातार आपसे यही कह रहा हूँ, पहले योजनाएं जैसे भी आ रही थी अच्छा काम हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा फॉर्मली जैसे मानिए सभी पंचायतों में बराबर से जाए, सभी सांसद विधायक की बात के हिसाब से काम हो, वो सब हो रहा था, बट बहुत पीसमील अप्रोच में 2 आया वो हो गया, 4 वो रह गया, कहीं कागज दब गया, ऐसे चल रहा है। अभी जितना योजना आपका आया हुआ है मेरे पास सबका समेकित सूची आपको एक एक डेटा देगा, आप समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पे बोल रहे हैं कि जिला में जब आए थे पूछ रहे थे कितना आंगनवाड़ी का बिल्डिंग नहीं है, किसी को मालूम नहीं था। डीएसडब्ल्यूओ से लेके वीडियो तक किसी को मालूम नहीं था, किसी का डेटा संधारण ही नहीं। तो आपका भी जितना अनुशंसा आया वो भी जैसे तैसा रखा हुआ। अभी 890 स्कीम सिर्फ मुखिया अनुशंसा का हम लोग संधारित करके रखे हैं। 5-7 साल से जितना आया हुआ है सब संधारित करो। इस जब से नया पंचायतों मुखिया लोगों का चयन हुआ तब से जितना योजना है सब 890 योजनाएं, उसमें विजिट शुरू हो गया है। विजिट होने के बाद 110 फाइनल हो गया है जो होने लायक है। आप भी समझते हैं, अनुशंसा आप भी करते हैं, तो कई बार ऐसी अनुशंसा भी रहती है जो डीएमएफटी से नहीं हो सकती है। विवाह भवन का निर्माण वो नहीं हो सकता है, गाइडलाइन परमिट नहीं करता है। मंदिर प्रांगण का बाउंड्री वो नहीं हो सकता है, कोई भी धार्मिक काम। तो वो सब को हटाने के बाद जितनी योजनाएं जेन्युइन रहेगी, और आप जैसा कह रहे हैं कुछ पंचायत में गया है, हम लोगों का बैठक जनवरी में होना था, उसी हिसाब से सब प्लान रखे थे। कुछ कारणों से, सभी की व्यवस्था के कारणों से हम लोग जल्दी प्रीपोन किए, इसीलिए कुछ पंचायत छूट गए होंगे। ये सारा मुखिया की अनुशंसा है, हमारे पास सारा पत्र भी पड़ा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मेरा अनुशंसा है कि नहीं। 110 स्कीम आज पारित हो रहा है और हम लोग जिस स्पीड से कोशिश कर रहे हैं मार्च अप्रैल तक ये सब धरातल पे होगी। पहले जैसा नहीं है कि कागज में पड़ा रहेगा, भरोसा रख सकते हैं। उन्होंने बैठक में कार्य की गुणवत्ता पर उठे मुद्दों पर भी संवेदक पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने बताया कि करीब 500 करोड़ की योजनाओं को पारित किया गया है और भी राशि बढ़ने की उम्मीद है। जीटी रोड सहित अन्य इलाकों में ट्रॉमा सेंटर, थाने की मरम्मतीकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार सहित कई योजनाओं के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। एक बार आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर। जब उपायुक्त आदित्य रंजन से वार्ता की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा। न्यास परिषद में अनुशंसा पर, ग्राम सभा के अनुशंसा पर प्राथमिकता के तौर पर की जाती है। उसमें सदस्य सभी जो है माननीय स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबकी भी अनुशंसा पर कार्य होता है। तो सभी योजनाओं का एक आकलन किया गया। लगभग 900 योजनाएं अनुशंसा में आई थी पूरे जिले भर से।
उनमें कुछ योजनाएं थी जो DMF 50 गाइडलाइन में नहीं आती है, विवाह भवन है या फिर मंदिर का घेराव है, इस तरह की ऐसी योजनाएं जो DMFT गाइडलाइन में अनुमति नहीं है, जिसकी प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार, कुछ सप्लाई आइटम है, वो सब नहीं है, तो वो सब हम लोग नहीं किए। वो सब छोड़ने के बाद बाकी सभी योजनाओं का PMU के द्वारा भ्रमण किया गया। भ्रमण करने के बाद लगभग आज 500 के आसपास ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग पारित कर रहे हैं, और उसमें प्राथमिकता के तौर पे हम लोगों ने रखा है कि जो ओवरऑल सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि के मन में माननीय मुखियागण, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सब की योजनाओं को भी हम लोग इस बार प्राथमिकता के तौर पर ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समग्र विकास जो तभी हो पाएगा जब सभी पंचायतों में बराबर रूप से योजनाएं जाए। अगर वो माइनिंग क्षेत्र में पड़ता है और वो खनन प्रभावित है, तो हम लोग इस बार इसीलिए आज पारित भी किए हैं कि सभी पंचायत में मिनिमम 2 स्कीम जो है हम लोग अगली प्रबंधकीय समिति, अगली न्यास परिषद की बैठक के पहले हम लोग सिर्फ पारित नहीं, काम करवा के देंगे। वो हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। कुछ मुद्दे गुणवत्ता को लेके थी। आज कार्यकारी एजेंसी के भी सभी कार्यपालक अभियंता थे, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, तो उन सब के सामने ही ये बात उठी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर पूर्ण तरह से राज्य सरकार की निगरानी है। राज्य सरकार चाहती है कि एक एक योजना जो बने, अगर रोड बने तो अगले उसके जो लाइफ है 20 साल 30 साल वो चले, अगर कोई भवन बने जो उसका लाइफ है BCD कोड में 40 साल 50 साल वो चले, तो उस पर विशेष फोकस किया गया। उसको हम लोग प्रबंधकीय इसमें न्यास परिषद में पारित कर रहे हैं, प्रबंधकीय समिति में भी पारित करेंगे कि किसी भी तरह की गुणवत्ता पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी कार्यकारी एजेंसी द्वारा नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई एजेंसी और संवेदक दोनों पर करेंगे। विगत कुछ दिनों में 3-4 संवेदकों को हम लोग काली सूची में भी डालने के लिए शोकॉस किए हैं, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए, जो एक स्पष्ट मैसेज है कि अब आने वाले समय में जो योजनाएं होगी उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ गुणवत्ता में हम लोग नहीं लेंगे। मार्गदर्शन में ये कमी आ रही है। देखिए, शिलापट को लेके एक स्पष्ट मार्गदर्शन मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग से हम लोगों का आया हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा आच्छादित योजनाएं, केंद्र सरकार द्वारा आच्छादित योजनाएं, इन योजनाओं में शिलापट कैसे बनेगा, उसमें किनका नाम होगा, किस हायरार्की में होगा, वो सब दिया हुआ है। किंतु एक इम्पॉर्टेंट बात है कि माननीय मुखियागण का जो है वो ऑब्जेक्शन है, जो राइट है कि ग्राम सभा उनके द्वारा किया जाता है, पंचायत में काम होता है, तो उनका भी नाम उसमें होना चाहिए। उसको लेकर हम लोग एक मार्गदर्शन जो है सरकार से मांगेंगे, उस मार्गदर्शन के अनुरूप फिर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। जब तक स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं आएगा उसमें किसी भी तरह का एक्शन हम लोगों की तरफ लिया जाना अनुचित होगा, इसीलिए हम लोग मार्गदर्शन। सर ये सभी पारित हो गए, नाराज दिखे इसको लेकर। देखिए, नाराज़गी ऐसा किसी व्यक्ति विशेष और किसी चीज़ से नहीं होता है। नाराज़गी योजनाओं के क्रियान्वयन, उसकी गति को लेकर होता है, और उसको हम सबको जो है इसी तरह लेना चाहिए, सुधारात्मक तरीके से, कि बहुत अच्छी बात है कि किसी एक मुद्दे पर नाराज़गी है, उस मुद्दे पर क्या उसका निराकरण होगा कि अगली बैठक में वो मुद्दा दोबारा नहीं आए और उनको ये लगे कि नहीं, हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया था, जिस पर नाराज़गी या असंतोष व्यक्त किया था, उस पर संतोषप्रद उनको जो है कार्रवाई और जो है जवाब प्रस्ताव पारित हो रहा है क्या किया जाता है, लेकिन काम को आगे बढ़ा दिया जाता है। सर अभी पारित हो चुका है, जो जहाँ बता रहे थे सांसद और विधायक कि वो लोग पारित में अभी सहमति नहीं है, तो क्या सभी योजनाएं पारित हो चुकी है? अभी हम लोग प्रोसीडिंग बनाएंगे और मूलतः मुझे लगता है पारित ही है। थोड़ा कन्फ्यूजन था कि उनको 4-5 योजना ही उनके स्तर का हुआ है, फिर उन्होंने लिस्ट देखा तो उसमें 15 निकल कर आया, तो बोले नहीं 15 भी कम है, तो फिर हम लोगों ने फिर पूरा लिस्ट उनको दिया है। पारित सभी है, वो चूँकि आज ही बैठक है और आज ही सूची उनको मिली। हम लोगों की बैठक जनवरी में होने वाली थी, प्रीपोन किया गया क्योंकि सब लोग माननीय सांसद विधायक विभिन्न चीज़ों में व्यस्त थे। पहले 27 को बैठक हुई, फिर 20 को हुई, फिर 22 को हुई, तो इन चीज़ों में जो है हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान समय से नहीं कर पाए थे, तो उनको वो जो कन्फ्यूजन था वो जाने से पहले मुझे लगता है दूर हो गया है। उनकी जो योजनाएँ हैं वो जितनी अनुशंसा आई है वो जेन्युइन है, तो वो एकदम होगी, उसमें कोई पक्षपात करने का कोई बात ही नहीं होता है। वो हम लोग क्यों ही करेंगे। निरसा, झरिया, धनबाद, ये तो खनन प्रभावित क्षेत्र हैं, मूलतः इनमें ही कार्य होना है। सर एक ट्रॉमा सेंटर का भी बात आया अनुशंसा में, वो भी रखने का प्लान किया गया। GT रोड में ट्रॉमा सेंटर की बात आई। अभी 3 ट्रॉमा सेंटर ऑलरेडी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक निरसा, एक तोपचाची और एक जो आज बात हुई है उस पर गारकुंड वाला रोड जो है उसमें। सर मुखिया लोग का आरोप है कि ग्राम सभा पारित योजना का कितना हुआ? देखिए, अभी चूंकि न्यास परिषद में मूलतः योजनाओं की स्वीकृति मिलती है, फिर उसका प्राकलन के लिए एजेंसियों को जाता है, एजेंसी प्राकलन बना कर देती है।
फिर भी जो मुझे लग रहा है लगभग 200 करोड़ से 300 करोड़ के बीच की योजनाएं हैं जो हम लोग आज, जिसका हम लोग के पास प्राक्कलन प्राप्त है। सभी मुखियागण का जो अभी दो सूची आना है, दो योजनाओं का, वो अभी और आना है, तो हम लोग को लगता है कि वो भी आएगा, उसका भी प्राक्कलन बनेगा और तो राशि उससे थोड़ी बढ़ेगी ही। किंतु मूलतः ये है कि हम लोग सभी जनप्रतिनिधि की अनुशंसाओं को लें और एक समग्र विकास, जैसा मैं कह रहा हूँ, सभी पंचायतों में हो और शिक्षा, स्वास्थ्य, उन क्षेत्र में आज हम लोग पीपीटी से प्रेजेंटेशन की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो उठना चाहिए सदन में। आज मुखर होकर हम लोग ही इस बात को रखें कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है 70% और अदर सेक्टर जो 30% है, उसका ग्रॉस वायलेशन अब तक की स्कीम में दिख रहा है। वो नहीं होना चाहिए कि अदर स्कीम में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 97% हो चुका है, तो वो ठीक नहीं है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी योजनाएं करनी है कि जो गाइडलाइन के अनुरूप हो। तो अब हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा कम करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें ताकि जो रेशियो है वो मेंटेन रहे और धनबाद में लोग स्वावलंबी बने, खनन क्षेत्र से एक बार निकलने के बाद कोई और काम करने में सक्षम बने। उसके लिए हम लोग प्रायोरिटी स्कीम्स इस बार ट्राई कर रहे हैं कि हम दो थाना, दो शिफ्टिंग की बात आ रही है, जो सिलापट होगी उसमें सांसदों का नाम नहीं होगा, ये अन्यायपूर्ण है, ये बात आई है क्या? देखिए, ये तो विभागीय मार्गदर्शन गाइडलाइन की बात है, तो उस पर तो विभाग से हम लोग मार्गदर्शन मांग रहे हैं और मुझे लगता है मार्गदर्शन आएगा और उसके अनुरूप ही फिर आगे काम। ये 25-26 के लिए सर है ना, जो थाना का तीसरा थाना का मामला है, पहले से ही है सर, और अब ये तीसरा थाना का भी मामला आया केंदुआड़ी। देखिए, तीसरा थाना अभी शायद जैसा बातचीत हुआ है अभी एसपी साहब से, वो क्वार्टर में चल रहा है बीसीसीएल का। अब उसमें बीसीसीएल की ज़मीन है, तो एक तो एनओसी प्राप्त करके नया भवन बनेगा और सही जगह पे बनेगा, तो वो तो एक लंबी प्रक्रिया है। किंतु अभी तत्काल हम लोगों ने कहा है कि एक चिट्ठी अगर आ जाएगी, पुराना बरवड्डा थाना उसका भी आया हुआ है, तो ये सब जो पुराने थाने हैं उसमें चूँकि डीएफटी से नहीं हो सकता है, तो हम लोग उसको अनटाइट से और सीएसआर से रिपेयर कराने के लिए बढ़ा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि सभी थाने भी सुदृढ़ हों और अपना भवन करने के लिए ऑब्वियसली ज़मीन का भी एनओसी लेके हम लोग ये राशि सर 25-26 में खर्चा करना है, जो 25-26 में ही सर करेंगे। आंगनबाड़ी को भी ऐड किया गया अभी कुछ, क्योंकि पहले से भी आंगनबाड़ी में काम हुए हैं, अभी कितना ऐड किए हैं? अभी टोटल देखिए हमारे यहाँ, जैसा हम लोग डेटा में देख रहे हैं, 1000+ आंगनवाड़ी जो भवनहीन है, भवन ही नहीं है, तो हम लोग सेविका सहायिका से कैसे कह सकते हैं कि आप और अच्छा काम करिए, अटेंडेंस मेंटेन करिए। वो अपने घर में चला रही है, कोई झोपड़ी में चला रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग आज कोशिश किए हैं कि सभी 1000 आंगनवाड़ी, अगर ज़मीन चिन्हित हो पाता है, शहरी क्षेत्रों में ज़मीन मिलने की समस्या है, तो चिन्हित हो पाता है तो हम लोग सभी आंगनवाड़ी बाउंड्री वॉल के साथ इस बार बनाएंगे, ताकि एक अच्छे वातावरण में आंगनवाड़ी में बच्चों को अच्छे वातावरण में शिक्षा भी मिले और पोषण भी मिले। कुछ नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं और मुखिया को सम्मानित भी किया गया है, वो क्या मामला है? अभी मूलतः देखिए, हम लोग जैसे ही देख रहे हैं वैकेंसीज, लगभग 100 से ज़्यादा वैकेंसी सेविका की और 100 से ज़्यादा सेविका की वैकेंसी धनबाद में वर्षों से लंबित थे और समय के साथ लोग रिटायर भी होते जाते हैं, तो वो एक सतत प्रक्रिया है। उसी के तहत हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं और 50 से ज़्यादा नियुक्ति कर चुके हैं। कुछ 15 नवंबर को भी हम लोगों ने बांटा था और आज भी बांटा। जैसे ही मौका मिलता है हम लोग उसका नियुक्ति पत्र वितरण करते हैं ताकि काम प्रभावित नहीं हो। कोशिश है कि आने वाले समय में टोटल 2300 आंगनवाड़ी, सभी आंगनवाड़ी में सेविका सहायिका पूर्णतः रहे। पंचायत भवन में मैं आपके माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूँगा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और खासकर मुखियागण को, कैसे उन्होंने अपने ही मेहनत से, अपनी ही राशि से पंचायत भवनों का सुदृढ़ीकरण किया है और सभी पंचायत भवन आज देखने लायक हैं। पूरे राज्य में पंचायत भवन सुदृढ़ीकरण को लेकर एक मॉडल के रूप में धनबाद उभरा है, वो हम सब के लिए गर्व की बात है। तो हम लोग उसमें जो एडिशनल वर्क कर पाएंगे वो तो करेंगे ही। उनमें जो पंचायत सबसे अच्छा बना है, अच्छा तो सभी हो गए हैं पर उसमें भी हम लोगों ने चुना है जो सबसे अच्छा बना है, उनमें से कुछ पंचायत के मुखियागण को आज सम्मानित किया गया है और इस वादे के साथ सम्मानित किया है कि 26 जनवरी को अन्य और अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को हम लोग फिर से सम्मानित करेंगे ताकि कोई छूटे नहीं और जो अच्छा काम करने का सिलसिला है वो चलता रहे। ये नियुक्तियां सिर्फ डीएमएफ फंड के तहत? नहीं, ये नियुक्तियाँ समाज कल्याण विभाग की गाइडलाइन के तहत समाज कल्याण से ही होती है, उसकी सैलरी समाज कल्याण से ही आता है। कुल मिलाकर धनबाद में उपायुक्त के बेहतर कार्य की प्रशंसा सभी जनप्रतिनिधियों की और उनका आभार भी जताया। हालांकि कई योजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधि नाराज भी दिखे, लेकिन बाद में उपायुक्त ने सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का आश्वासन दिया। अब जिस तरह से योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है, ऐसे में आने वाले समय में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि डीएमएफटी फंड से धनबाद जिले में बेहतर विकास की गाथा लिखी जा सकेगी। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।